स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये नाम किस पर पढ़ा है चैप्टर का? यूक्लिड्स ज्योमेट्री, मतलब यूक्लिड की ज्योमेट्री। तो यूक्लिड कौन था? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, ग्रीक का, ग्रीक मैथमेटिशियन था। इसने हमें एक्सियम्स और पोस्टुलेट दो शब्द दिए थे। एक्सियम्स क्या होते हैं? सिद्धांत, ठीक है, और पोस्टुलेट मतलब सिद्ध करने के लिए जो काम आते हैं, ठीक है, मतलब अभी धारणा है या फिर सिद्ध करने के लिए जो काम आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सियम्स कितने दिए? इसने 7 एक्सियम्स दिए और पोस्टुलेट हमारे पास इसने 5 दिए, 5 पोस्टुलेट्स दिए और 7 एक्सियम्स दिए। तो एक्सियम्स क्या होता है? अप्लाई फॉर एनी पार्ट ऑफ मैथ्स। जो हमारे पास जो 7 एक्सियम्स हैं वो मैथ्स गणित में किसी भी पार्ट या किसी भी सेक्शन में काम आ सकते हैं। लेकिन जो पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट अप्लाई फॉर ओनली ज्योमेट्री, जो इसने यूक्लिड्स ने पोस्टुलेट्स दिए हैं 5, वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री सेक्शन के लिए ही काम आएंगे। सो अब सबसे पहले हम 7 एक्सियम्स देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसके एक्सियम्स। 7 एक्सियम्स थे तो 7 के साथ मैंने लिख दिया। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। देखिए पहला क्या? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो दो चीजें बराबर होती है वो हमेशा उनके अंदर कुछ भी इक्वल जोड़ दो वो बराबर होगी। तो सबसे पहले आप इसको एग्जांपल की तरह समझ लीजिए। जैसे a बराबर b है हमारे पास, और मतलब c बराबर b है हमारे पास। मतलब a बराबर b c है, b है, a बराबर b है और c बराबर b है। मतलब ये b और b सेम है, तो ये कितना लिख सकते हैं हम इसको? a बराबर c लिख सकते हैं। देखिए तो बस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, मतलब पहले एग्जाम में थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। थिंग्स जैसे a और c ये दोनों b के इक्वल है, सेम थिंग के है, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल है। तो a और c कितना हो गया? एक दूसरे के इक्वल हो गया। सेकंड एग्जाम में हमें क्या दे रखा है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। अगर जो मतलब इधर समझा देता हूं, मतलब दो इक्वल चीज, जैसे कैसे लिख लेंगे आप? 2 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 2 होता है। अब इधर आप +1 कर लीजिए, इधर भी आप +1 कर लीजिए, दोनों साइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3 इक्वल्स टू 3। मतलब दो इक्वल चीजों के अंदर इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दो इक्वल चीजों के अंदर 1 और 1 दो इक्वल चीजें ऐड करी तो आंसर भी हमारे पास इक्वल में आएगा। जैसे और a और b की टर्म्स में समझे अगर हम, तो देखिए जैसे a इक्वल्स टू b, तो इधर भी +c कर लीजिए, इधर भी +c कर लीजिए, तो ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। मतलब दो इक्वल चीजों में दो इक्वल चीजें ऐड की तो हमारे पास आंसर भी इक्वल आएगा। अब थर्ड के अंदर देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देयर रिमाइंडर इज इक्वल। मतलब ये इसका उल्टा ही है। अगर इक्वल के अंदर इक्वल प्लस करेंगे तो आंसर इक्वल में आएगा, अगर माइनस करेंगे तो भी आंसर माइनस में आएगा। जैसे a है, a इक्वल्स टू b है, तो माइनस का c, इधर भी माइनस का c। मतलब ये ऐसे लिख लेंगे, a माइनस का c और b माइनस का c। मतलब a में से माइनस किया c, b में से माइनस किया c, a b इक्वल थे पहले ही, और अब c c, मतलब ये भी इक्वल, दो इक्वल हमने इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर लिए। ये तीसरा हो गया। अब हमारे पास चौथा क्या? थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर। थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद विच अनदर। जैसे अब देखिए हमारे पास एक बॉक्स है और ये हमारे पास एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, ये दोनों सेम लेंथ सेम हाइट, मतलब सेम है एकदम, ठीक है। ये एक दूसरे पर कोइंसाइड हो सकते हैं। मतलब अगर इन दोनों को एक के ऊपर एक रख देती ऐसा बन जाएगा सिंगल फेज। अगर आगे से देखेंगे मतलब कोइंसाइड है तो ये इक्वल ही होगा। जैसे अगर सर्कल की तरह देखें, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों सेम है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये दोनों अगर कोइंसाइड हो जाए मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो भी इक्वल ही होगा। ऐसे ही बस इतना, इसका मतलब यही था। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड मतलब दोनों सेम हो विद वन अनदर, एक दूसरे से, आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर हो गए। हमें फिक्स पता है कि ये दो चीज बराबर है, अगर एक दूसरे पर कोइंसाइड हो सकती है तो ये दोनों बराबर होगी। अब चौथा हमारे पास क्या है? पांचवा सॉरी, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। तो सबसे सिंपल, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जैसे आप देख लीजिए ये एक बॉक्स है, कुछ भी बॉक्स है, इस बॉक्स में से इतना सा कॉर्नर काट लीजिए, इतना सा कॉर्नर काटा तो ये बड़ा है या फिर ये वाला पूरा सारा? तो ऑब्वियसली जो ये पीछे जो बचेगा ये हमेशा बड़ा होता है। ये इसकी हाइट बड़ी है, ये छोटा है, मतलब द होल इज ग्रेटर देन, जो पूरा है, पूरे एक पार्ट देन पार्ट, एक टुकड़े से ज्यादा बड़ा पूरा होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब कोई चीज है जैसे डबल कर दी उसे हमने। जैसे आप देखिए, जैसे ये लिख दिया, एक बार इसको रफ कर देता हूं। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे लिख रखा है 2a इज इक्वल्स टू b। क्या लिख रखा है हमारे पास? 2a इक्वल्स टू b, मतलब जो a है उसका डबल b के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया? 2c सॉरी
2a इज इक्वल टू c। मतलब जो a का डबल है वो b के बराबर है और a का डबल c के बराबर भी है। मतलब ये इस b के बराबर भी और c के बराबर है, तो हमारे पास a और b और c बराबर आ जाएगा। मतलब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, थिंग्स विच आर डबल मतलब सेम थिंग, ए ही है और डबल है, आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जो इनका जो आता है, जैसे ये इसके इक्वल टू में बी है, इसके इक्वल टू में सी है, तो ये बी और सी इक्वल हो जाएगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी उसी तरह होगा, जैसे इधर डबल था उधर हाफ हो जाएगा, तो लिख देंगे हम हाफ ए इज इक्वल टू बी एंड हाफ ए इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू सी। मतलब ये साथ के साथ पोस्टुलेट, और इनको हम मैथ्स में किसी भी सेक्शन में या किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से जैसे हाफ ए इज इक्वल टू, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर डबल सेम चीज का डबल किसी चीज दोनों दो चीज के बराबर हो तो आंसर भी इक्वल में आता है। बाकी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, जैसे सब तो बस हमें बता रखा है कि जो इक्वल चीजें होती है वो हमेशा इक्वल के बराबर ही होती है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, एक टुकड़े से ज्यादा बड़ा उसका पूरा पूरा पार्ट होता है। जैसे भी एक हमारा ये अर्थ है, अर्थ में से इंडिया एक पार्ट है, तो इंडिया से बड़ा हमारा अर्थ होगा ऑब्वियसली, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है द होल इज अ ग्रेटर देन अ पार्ट। तो वैसे 7 एग्जाम्स हो गए, बाकी पोस्टुलेट देखते हैं। 5 पोस्टुलेट है यूक्लिड्स के, आप पहले से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट मतलब उसने जो अभिधारणा दी है, जो सिद्ध करने के लिए हमें पोस्टुलेट्स दिए, इसके 5 पोस्टुलेट्स है। पहले हम 4 पढ़ लेते हैं, 5 अगले पेज पे पढ़ेंगे। तो देखिए, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है, वो किसी भी एक पॉइंट से, जैसे ये एक ए पॉइंट है, किसी भी एक दूसरे पॉइंट, जैसे यहाँ मान लीजिए बी पॉइंट है, ये ए से लेकर बी तक, सॉरी थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी, ए से लेकर बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। भले कहीं भी ले लीजिए, आप इधर पॉइंट ले लीजिए तो ये इधर जाएगा, जैसे ये इधर पॉइंट ले लीजिए, या फिर ये इधर पॉइंट ले लीजिए। मतलब स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो पहला पोस्टुलेट तो इसका ये था। दूसरा क्या, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली इनडेफिनेटली। मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है, जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन है, अब ये एक सिंपल सी लाइन है, अब इसको टर्मिनेटेड मतलब जो दोनों तरह से इनडेफिनेटली बढ़ सके, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटेड लाइन। मतलब ये दोनों तरफ से इनफिनिटली बढ़ सकती है, इधर से भी और इधर से भी। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ये टर्मिनेटेड लाइन होती है जो दोनों तरफ से कितने भी बढ़ सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। अ सर्कल कैन ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जो एक सर्कल होता है वो किसी भी सेंटर, जैसे आपने ये सेंटर मान लिया और ये रेडियस मान लिया 2 सेंटीमीटर, तो ये किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से एक आप सर्कल ड्रॉन कर सकते हो, कितना भी बड़ा ले सकते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। जैसे हमारा एक अर्थ है, अर्थ भी तो किसी ना किसी रेडियस पे ही बना होगा, क्योंकि ये अर्थ है हमारा, मान लीजिए, तो इसका कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, इसका भी रेडियस होगा। तो बस यही बात है। लेकिन अर्थ हमारा थोड़ा सा प्योर एकदम फिक्स सर्कल नहीं होता, थोड़ा ओवल शेप सा है। तो हमें बस ये दे रखा, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस, कि एक सर्कल किसी भी मतलब एनी कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस, इतना लंबा ले लीजिए या फिर इतना कम ले लीजिए, किसी भी तरह का रेडियस ले लीजिए, एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब चौथा क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे ये हो जाए या ये हो जाए, जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक ये है ऐसे कि भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। मतलब ये तीनों बराबर है, मतलब जितने भी राइट एंगल्स हैं हमारे ज्योमेट्री में, हमारे मैथ्स में, वो सब एक दूसरे के इक्वल है। ये यूक्लिड्स के 4 पोस्टुलेट हो गए, 5 अभी देखते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसका फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल of angles on same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको हार्ड दिख रहा है, इसको मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे हमें क्या दे रखा है, 2 स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, आप कैसे मान लीजिए, थोड़ी इसको यूं झुका के मान लीजिए, ये 2 स्ट्रेट लाइंस है। देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो, ठीक है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल, मेक द इंटीरियर एंगल मतलब जो इसके अंदरूनी एंगल है, एक ये और एक ये, मतलब 1 2 3 4, ये 4 इसके इंटीरियर एंगल बनेंगे।
ठीक है। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इट, सेम साइड मतलब अगर ये वाला एंगल देखना है तो ये दोनों सेम साइड के और वो ये वाले सेम साइड के, टेकन टुगेदर, दोनों को साथ में लेना है, मतलब इस साइड के दोनों को साथ में लेना है, उस साइड के दोनों को साथ में लेना है। लेस देन टू राइट एंगल्स देन द, ठीक है, मतलब ये अगर मान लीजिए ये 180 है पूरा, ये 180 है, तो इस एंगल को ले लेते हम ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। हमें कहना क्या चाहता है, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ए प्लस बी कितना है, अगर ये दोनों लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ये देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन, सॉरी टू राइट एंगल्स मतलब ये ए प्लस बी इन दोनों का जो सम होगा वो कम आना चाहिए 180 डिग्री से, लेस देन टू राइट एंगल्स। जैसे अब जितने देखिए ए और सी, ए सी कितना हमारे पास पूरा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ये हाफ सर्कल बन रहा है, मतलब सेमी सर्कल टाइप बनेगा आर्क, तो ये कितना होगा था 180। और जैसे ए और बी ये भी 90, ये भी 90, मतलब 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम होगा ए प्लस बी या फिर सी प्लस डी 180 से कम होगा, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, मतलब जिस साइड भी कम होगा, मतलब अगर इस साइड कम होगा, ए भी कम होगा तो सी डी ज्यादा होगा, ये तो ऑब्वियसली सीधी बात है। अगर ये 180 है, ये 80 है, ये 80 डिग्री बचा तो पीछे कितना बची 100, तो 90 से ऊपर। अगर ये मान लीजिए आप 70 है, 70 तो पीछे कितना बचा 110, मतलब एक साइड तो बड़ी होगी, मतलब ये जो दो टुगेदर एंगल है अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम आता है, मतलब टू राइट एंगल, देखिए टू राइट एंगल्स टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, दो राइट एंगल 90 प्लस 90 180 से कम आता है, तो जो दो स्ट्रेट लाइन उनको इनडेफिनेटली बढ़ाए हम, तो इनको अगर आगे बढ़ाए हम तो ये एक पॉइंट पे मीट होगी, देखिए मीट ऑन दैट साइड, जिस साइड ये दोनों एंगल है उसी साइड पे ये मीट होगी, ठीक है। ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू एंगल, किस साइड पे, जहां पे जो दोनों का सम होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, उस जगह एक पॉइंट पे ये दोनों मीट होगी। और जिस साइड अगर इन दोनों का, जैसे सी प्लस डी अगर हमारे पास 180 से बड़ा है, 180 बड़ा है, तो आप इनको कितना भी बड़ा लीजिए ये कभी एक दूसरे पर मीट नहीं होंगे। तो हमें कहना क्या चाहता है ये कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन डालें हम और हम इसका एंगल बनाएं, अगर एक साइड के दोनों एंगल 180 कम आते हैं, 180 से कम आते हैं तो वो लाइन मीट करेगी, और अगर एक साइड के दोनों एंगल 180 से ज्यादा आते हैं तो कभी भी मीट नहीं करेगी, या तो वो पैरेलल होगी या फिर वो यूं, मतलब इस तरह ये विड्थ में आ जाएगी, लेकिन कभी वो नैरो नहीं होगी। लेकिन हमारे पास ए और बी, तो इस बस 5 क्वेश्चन में ये समझाना था। तो आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।